सितारे ज़मीन पर यानी धरती पर सितारे 2025 में रिलीज़ होने वाली भारतीय हिंदी भाषा की स्पॉट कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है आर.एस. प्रसन्न और प्रोड्यूस किया है आमिर खान एंड अपर्णा पुरोहित ने। खान की 2007 की तारे ज़मीन पर की सक्सेस के बाद उसी के आधार पर बनाई गई है और इसमें खान और जेनेलिया देशमुख मुख्य किरदार निभाए हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुराद डायरी पर। आज की इस वीडियो में एक ऐसी मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को स्पोर्ट खेलते हुए दिखाई गई है। ये मूवी 2018 की स्पेनिश मूवी चैंपियंस की ऑफिशियल रीमेक है। मूवी के स्टार्टिंग से एक सस्पेंडेड बास्केटबॉल कोच की कहानी को दिखाया गया है। आमिर खान एक सस्पेंडेड बास्केटबॉल कोच होते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते वक्त पुलिस के गाड़ी को ठोकने के बाद आमिर खान को कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट गुलशन को सरकारी संपत्ति को नुकसान करने की जुर्म में 3 महीने के लिए सामुदायिक सेवा करने को कहती है, जिसमें गुलशन को एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की टीम को बास्केटबॉल सिखाने को बोला जाता है। हालांकि वो सभी बड़े थे, लेकिन उनकी सोचने की शक्ति सिर्फ 8 साल के बच्चों जैसी होती है, इसीलिए हम फ़िलहाल उनको बच्चे ही कहेंगे। गुलशन को शुरुआती में बच्चे बहुत तंग करते हैं, उनको सिखाने का मन नहीं करता है, लेकिन जज बताती है अगर वो वहाँ नहीं काम करेंगे फिर उनको एक एक्सीडेंटल इमरजेंसी वार्ड में पोंछा मारने को भेजा जाएगा, जहाँ उन्हीं की तरह एक्सीडेंट करने पर घायल लोग एडमिट होते हैं। गुलशन के पापा बचपन में से ही नहीं होते हैं, इसीलिए गुलशन भी पापा नहीं बनना चाहते हैं। गुलशन की वाइफ सुनीता को बच्चा चाहिए होता है, इसी के कारण उनके बीच झगड़ा होता रहता है। गुलशन अपना घर छोड़कर अपनी मम्मी के पास रहते हैं। गुलशन की मम्मी गुलशन की छोटी हाइट होने का कारण चिढ़ाती रहती है। बताती है बचपन में छोटे हाइट के कारण गुलशन को कोच टीम में लेना ही नहीं चाहते थे। अब गुलशन को उन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों से प्यार हो जाता है और उनका मन लगने लगता है। गुलशन सिखाते हैं कुछ और बच्चे करते हैं कुछ और। काफ़ी मुशक्क़त के बाद अब कोच की ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। फिर एकेडमी के हेड एक मैच में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अभी तक प्लेयर्स रेडी भी नहीं थे मैच खेलने के लिए। कोच काफ़ी मेहनत करके उनको खेलने लायक बनाते हैं। टूर्नामेंट के कई मैच दूसरे शहरों में जाकर खेलते हैं और इवेंचुअली जीत भी जाते हैं। मैचेज खेल के आते समय पब्लिक बस से आना पड़ता था और आते समय बच्चे खूब शरारत करते थे। फिर उनको बस से निकाल दिया जाता है, फिर उनको भैंस को ले जाने वाली गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है। अब टीम फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल मैच का आयोजन मुंबई में किया जाता है। एकेडमी के हेड गुलशन को बताते हैं कि बच्चे उतना दूर ट्रेन से सफ़र करने के लिए नहीं हैं, फाइनल मैच खेलने नहीं जाएंगे। एकेडमी के पास उतना बजट भी नहीं है कि होटल और फ्लाइट अरेंज कर सके। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा एक रेस्टोरेंट में काम करता है। फिर सुनीता और गुलशन उस रेस्टोरेंट के मालिक को धमकी देकर कुछ पैसा वसूलते हैं और होटल एंड फ्लाइट अरेंज करते हैं। टीम मुंबई पहुंच जाती है। अगले दिन मैच स्टार्ट होती है। शुरुआती में तो अच्छा नहीं खेलते हैं क्योंकि अपोजिट टीम के प्लेयर्स लंबे होते हैं, उनको बॉल पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर गुलशन बताते हैं तुम लोग छोटे हो और वो लंबे हैं, अपना कमजोरी को ताकत में बदलो और नीचे खेलो, बॉल को ऊपर जाने ही मत दो। अब अच्छे से खेल रहे होते हैं, जीतने की ओर चले जाते हैं, लेकिन एक गलती के कारण मैच हार जाते हैं। यहीं पर मूवी की समाप्ति होती है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में कर दिया गया था। जून 2024 में पूरा होने से पहले मुख्य फोटोग्राफी भारत में 4 महीने तक चली थी। सितारे ज़मीन पर 20 जून 2025 को रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। मूवी में गुलशन कुमार के रूप में आमिर खान ने काम किया है। गुलशन की पत्नी के रूप में जेनेलिया डिसूजा, सतबीर के रूप में अरोस दत्त, गुड्डू के रूप में गोपी कृष्ण वर्मा, बट्टू के रूप में वेदांत शर्मा, हरगोविंद के रूप में नमन मिश्रा, शर्मा जी के रूप में ऋषि सहनी,
राजू के रूप में ऋषभ जैन, सुनील के रूप में आशीष पेडसे, करीम कुरैशी के रूप में संबित देसाई, गोलू के रूप में सिमरन मंगलकेसर, आयुष भंसाली के रूप में लोटस, गुलशन की मां और सुनीता की सास के रूप में डाली अहलूवालिया, करतार पाजी के रूप में गुरपाल सिंह, दौलत जी के रूप में ब्रिजेंद्र कला, पासवान जी के रूप में दीपराज राणा और भी कई व्यक्ति द्वारा इस फिल्म को अंजाम दिया गया है। मुख्य स्पेनिश फिल्म चैंपियंस 2018 ब्रिजोट वेलेंसिया प्रांत में एड्रेस बास्केटबॉल टीम के प्रेरित थी, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए बनाया गया था, जिसने 1999 से 2014 के बीच 12 स्पेनिश चैंपियनशिप जीती थी और अमेरिकन बास्केटबॉल कोच रोन्स जोन्स की सच्ची कहानी थी। 1980 के दशक में जेन्स को शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने के जुर्म में दोषी ठहराकर उन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों की एक टीम को मुख्य कोच के रूप में सामुदायिक सेवा करने की सज़ा सुनाई गई थी। जॉनसन ने बाद में कहानी को वी बॉल द टीम डेट नेवर लॉस अ गेम 1990 के रूप में प्रकाशित किया, जिसे 1991 में स्टुअर्ट कूपर द्वारा टीवी फिल्म्स वन स्पेशल विक्टोरी के रूप में रूपांतरित किया गया था। अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि जेनेलिया देशमुख आमिर खान के साथ सितारे ज़मीन पर में अभिनय करेंगी। ये उनका पहला सहयोग भी था। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2024 में शुरू हुई थी। फिल्मांकन मुंबई में हुआ था, उसके बाद दिल्ली और फिर बड़ौदा में स्थानांतरित किया गया था। फिल्मांकन 2024 में समाप्त हुआ था। फिल्म के गानों को शंकर, एहसान और लोय द्वारा रचित किया गया है और गीत को अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर राम संपत द्वारा रचित किया गया है। पहला सिंगल गुड फॉर नथिंग 22 मई 2025 को रिलीज़ किया गया था। दूसरा सिंगल सर आँखों पे मेरे 29 मई 2025 को रिलीज़ किया गया था। मूवी में 4 सॉन्ग्स को रखा गया है जो कुछ इस प्रकार के हैं। गुड फॉर नथिंग की लेंथ है 3 मिनट 28 सेकेंड, जिसको गाया है शंकर महादेव और अमिताभ भट्टाचार्य ने। सर आँखों पे मेरे गाने की लेंथ है 4 मिनट 5 सेकेंड, जिसको गाया है अरिजीत सिंह और शरीबा परुलकर ने। सितारे ज़मीन पर टाइटल ट्रैक की लेंथ है 3 मिनट 59 सेकेंड, जिसको गाया है शंकर महादेव, सिद्धार्थ महादेव और दिव्या कुमार ने। शुभ मंगलम गाने की लेंथ है 2 मिनट 57 सेकेंड, जिसको गाया है शंकर महादेव और अमिताभ भट्टाचार्य ने। क्रिटिकल रिसेप्शन पर सितारे ज़मीन पर मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिली। एनडीटीवी के शैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और कहा कि आमिर खान एक ऐसे गुस्सैल व्यक्ति के चरित्र में सहजते से ढल जाते हैं जिसका अक्सर उसके छोटे कद के लिए मजाक उड़ाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने भी इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अगर आमिर खुद को एक ऐसे नायक के रूप में पेश करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं होते जो एक बेवकूफ़ हैं, तो यह फिल्म इतनी सफल नहीं होती। बॉलीवुड हंगामा ने भी फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए, कहानी, निर्देशन और अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म ने दर्शकों को न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों की विशेषताओं के बारे में शिक्षित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने भी 5 में से 3.5 स्टार दी। एक अन्य समीक्षा में अभिनय की प्रशंसा की और फिल्म को एक अच्छी फिल्म बताया। हॉलीवुड रिपोर्टर्स इंडिया के राहुल देसाई ने देखा कि आर.एस. प्रसन्ना और आमिर खान की स्पेनिश स्पोर्ट्स ड्रामा की रीमेक एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी होने के लिए बहुत उपदेशात्मक है। द हिंदू के शिलाजीत मिश्रा अपनी समीक्षा में लिखते हैं कि आमिर खान की एक आदर्श फिल्म मनोरंजक और शिक्षाप्रद दोनों हो सकती है। अपने अच्छे इरादों के
बावजूद सितारे ज़मीन पर बस परेशान करने वाली है। rediff.com के मयूर सनप ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि इस फिल्म गुड एक्सरसाइज में और भी बहुत कुछ था जो कभी भी इस नाटकीय ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता जिसका यह लक्ष्य है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन करते हुए सिखाती है बिना उपदेश दिए। यह समाज को आईना दिखाती है और हमें दयालु, सज्जन और अधिक स्वीकार्य बनने के लिए प्रेरित करती है और अकेले इसी वजह से यह देखी जाने, मनाई जाने और याद की जाने वाली लायक है। स्क्रोल.इन के लिए लिखते हुए दीपा गहलोत ने देखा कि फिल्म नेक इरादे वाली है, अक्सर दिल को छूने वाली लेकिन सरल भी है। दिव्यनिधि शर्मा की पटकथा में कुछ सारगर्भित पंक्तियां हैं लेकिन यह कहानी को अपने स्वयं के बिंदुओं को व्यक्त करने से रोकती है। संदेश बार बार दोहराया जाता है और फिर कुछ और। न्यूज़ 24 के सुभाष के झा ने 3.5 सितारे दिए और कहा कि सितारे ज़मीन पर हमें यह याद दिलाने के लिए है कि दिल और हिम्मत से हिंदी सिनेमा मारा नहीं है। इसे बहुत दूर आमिर खान का लगातार हैंगओवर वाला लुक कहानी में करुणामय खंड को तेज करने में एक लंबा रास्ता तय करता है। अंत में उनका एकलाप जब वह अपनी टीम से सामान्यता और जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखाते हैं उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करता है जो गहराई से छूता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि आमिर खान की फिल्म एक दिल को छूने वाली फिल्म है जिसे थिएटर में देखा जाना चाहिए। हंसी छींकों के प्रभाव को बढ़ाती है। डेक्कन रॉयल्स के राजीव विजयकर ने कहा कि सितारे ज़मीन पर फील गुड मनोरंजन मुख्यधारा के सिनेमा सम्मेलनों का एक नए विषय और सामाजिक संदेशों का एक बेहतरीन संगम है। न्यूज़ 18 के टीटर्स चौधरी ने कहा कि आमिर खान की सितारे ज़मीन पर न्यूरोडाइवर्जेंस पर एक दिल को छूने वाली फिल्म है लेकिन अपने नेक इरादे के बावजूद यह एक लंबे दूसरे हिस्से के साथ लटखड़ाती है। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देव राय अपनी समीक्षा में लिखती है कि आमिर खान की सितारे ज़मीन पर वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी लेकिन यह आपको उस तरह से नहीं हिला पाएगी जैसे कई साल पहले तारे ज़मीन पर ने किया था। ऐसा कहने के बाद सितारे ज़मीन पर समकालीन मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। विकलांगता को छूने के लिए हाल के वर्षों में सबसे अच्छी फिल्म है। OTT प्ले की ऐश्वर्या वासुदेव ने 3.5 सितारे दिए और कहा कि सितारे ज़मीन पर में आमिर खान प्रभामंडल को त्याग देते हैं और विनम्रता धारण करते हैं जिससे असली सितारे उनकी न्यूरोडाइवर्जेंट टीम सबसे अधिक चमकते हैं। यह सितारे ज़मीन पर डेजा वू के बारे में कम और सहानुभूति में एक पुरुष बच्चे के ब्रह्मांडीय क्रैश कोर्स के बारे में अधिक है। ABP न्यूज़ के अमिता भाटिया लिखते हैं कि सितारे ज़मीन पर आपको हंसाएंगी, आपको रुलाएंगी और आपको एक ऐसा सबक देगी जो आप जीवन भर साथ रखेंगे। यह एक सच्ची फील गुड वॉच है जो इस बात की पुष्टि करती है कि आमिर खान एक मास्टर स्टोरी टेलर क्यों हैं। बात की जाए बॉक्स ऑफिस की तो फिल्म ने अपने शुरुआती दिन 19.5 से अधिक की कमाई की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से 6.75 करोड़ रुपए शामिल थे। पहले सप्ताह में फिल्म ने 93.5 से लेकर 95 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की थी। 5 मई 2025 को निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज़ होगी।
तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ खान के बाद में घोषणा की कि फिल्म विशेष रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होगी और किसी स्ट्रीमिंग सेवा पर नहीं। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सुझाए गए फिल्म में 2 कट लगाने से भी इनकार कर दिया। अतः 5 बदलाव किए जाने के बाद इसे यूं 13+ रेटिंग के साथ मंजूरी दे दी गई, जिसमें शुरुआती अस्वीकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उदाहरण शामिल करना भी लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।